बड़ी खबर बनी हुई है, देश में इस वक्त बड़ी खबर बनी हुई है राजा रघुवंशी हत्याकांड और इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज भी एसआईटी की टीम शिलांग में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। शिलांग पुलिस कल राजा रघुवंशी के घर भी पहुंची थी। आपको बता दें, राजा रघुवंशी के परिजनों से पूछताछ हुई, मुलाकात हुई। राजा को दोनों भाइयों से भी, जो राजा के दोनों भाई हैं, उनसे भी पूछताछ की गई। अलग अलग तरह के बयान, तर्क जो हैं उन लोगों के द्वारा भी दिए गए और अब जो है सबूत जुटाने में शिलांग पुलिस लगी हुई है। माना जा सकता है कि अभी टीम यहीं पर रहेगी और ये पूछताछ लंबी चलेगी और कई सारी चीजें इस पे से निकल करके सामने आ सकती हैं, चूंकि अलग अलग तरह के कयास हैं, अलग अलग तरह के दावे हैं, अलग अलग तरह के शक हैं और इन्हीं के आधार पर पूछताछ का सिलसिला जो है अब शुरू हो चुका है। और अब ये माना जा सकता है कि जब सोनम के परिवार से पूछताछ होगी और हो भी रही है तो उसमें से कई सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी, क्योंकि लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है और सोनम भी कई सारे राज उगल चुकी है। हालांकि अभी भी शक है कि कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक उसने नहीं बताई हैं, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे, जिसकी उम्मीद भी शायद किसी को ना हो। और राजा हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कैसे राजा का मर्डर किया था और ये भी पता चला है कि इसमें किसका क्या रोल था। अब इसका खुलासा हो गया है। ये खुलासा एसआईटी की टीम ने किया है और ये भी बताया जा रहा है कि राजा का मोबाइल सोनम और विशाल ने ही तोड़ा था। इतना ही नहीं, राजा रघुवंशी पर कुल 3 बार वार किए गए थे और राजा पर पहला वार विशाल चौहान ने किया था, यह भी जानकारी निकल करके सामने आई है। इसी के बाद दूसरा वार जो है आनंद ने किया था। राजा पर आखिरी वार आकाश ने किया था और एक और चाकू अभी भी बरामद जो है किया जाना है, जो बरामद नहीं हुआ है। तो यहाँ बता दें कि तीनों आरोपियों ने शव को नीचे फेंक दिया था। इसमें सोनम ने भी उनकी मदद की थी और इस दौरान सोनम घटनास्थल पर मौजूद थी। हत्याकांड की पूरी वारदात सोनम ने अपने आंखों से देखी और पूछताछ में अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। शिलांग पुलिस की तरफ से ये जानकारी मिल पा रही है। वहीं आपको ये तमाम जानकारी और पॉइंटर्स के माध्यम से हम बता रहे हैं कि अब तक क्या क्या जानकारी शिलांग पुलिस को मिल पाई है। जो भी सीन रिक्रिएशन का कल घटनास्थल पर हुआ है, सीन रिक्रिएट, और उसके बाद ये जानकारी शिलांग पुलिस को मिली है। ये सबसे बड़ी जानकारी कि जो हमला है वो तीनों आरोपियों ने बारी बारी से किया था। इसमें आकाश ने, आनंद ने, विशाल ने सबसे पहला हमला किया था, विशाल ने, उसके बाद आनंद ने और फिर आकाश ने फाइनल हमला किया था, जिसमें सोनम भी शामिल थी, क्योंकि सोनम वहां खड़ी थी। चश्मदीद सोनम है, सोनम अपने आंखों से सब देख रही थी। सोनम बार बार कह रही थी हिट हिम, और सोनम ने जब खाई में राजा को फेंका जा रहा था तो इन तीनों आरोपियों की मदद की थी। कई बड़े खुलासे हुए हैं और ये भी बड़ा खुलासा कि 2 हथियार का इस्तेमाल किया गया था, 2 मार्चेट का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा मार्चेट अभी तक पुलिस के पास नहीं है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और इसीलिए आज एक और बार सीन रिक्रिएट किया जाएगा। Was there when this happened and all that, and Sonam had already given a signal to them just before the parking lot that they should finish the job, and Sonam was close by. In fact, she was in front when this happened. Sonam was in front, Raja was behind, Vishal was to the right, Akash was just to the behind but to his left, and Anand was to his right or to his left. When the first hit was given by Vishal, and the blood came out and he had fallen, which we have reconstructed that, she ran off from that place because he was screaming. So she just moved away from that spot. And the body was thrown by the 3 of them. 2 of them held from the hands and 1 person held from the legs, and he was thrown down. हाँ देखो अभी तो हमने सोचा भी नहीं कि आमने सामने क्या करेगा, बस इतना है कि उससे पूछा जरूर जाएगा कि तूने बेटा मारा क्यों, तेरे को छोड़ देती, मना कर देती, तेरे को मारने से मिला क्या, ये हमको अभी समझ नहीं आ रहा। हत्या करी, हत्या कबूल करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब उनको मालूम पड़ गया पकड़ा तो गए वो लोग ही थे, क्यों करी ये समझ नहीं आ रहा। बस इसके पीछे का राज कौन है, राज तो एक ही गया, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है।